देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया। राजनीति गर्म हो चुकी है लोकसभा चुनाव की और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 195 जो कैंडिडेट्स है वो घोषित कर दिया है पहली सूची में। और उदयपुर जो आरक्षित सीट है उस पर मन्नालाल रावत जी का नाम घोषित हुआ है और बड़ा ही चौंकाने वाला ये नाम था। मैं अभी मन्नालाल जी के साथ में हूँ, पूर्व परिवहन अधिकारी रहे हुए हैं और उदयपुर में भी काफ़ी इन्होंने सेवाएं दी है। आदिवासी बहुल जो इलाका है उदयपुर का, वहाँ पे भी काफ़ी काम किया है और अभी मैं इनके साथ में हूँ। मन्नालाल जी, सबसे पहला प्रश्न जो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने उदयपुर को चौंकाया है, क्या आप भी इस नाम से चौंके हैं? मुझे लगता है आप सभी को राम राम। एक परिवर्तन का दौर है और इस परिवर्तन के दौर में किस कार्यकर्ता की कहाँ उपयुक्तता है, इसका राष्ट्रीय नेतृत्व जिस ढंग से निर्णय लेते हैं, मुझे लगता है ये एक परिवर्तन का दौर है। हम सभी इसके अंग हैं, हम इतना ही कहेंगे। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा कि आप पहले से इस संबंध में बातचीत चल रही थी कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या पार्टी ने आपको उपयुक्त समझ के पार्टी ने चुना आपको? निश्चित रूप से ये जो काम है आज के कालखंड में, जिसको हम कहते हैं कि अमृत कालखंड है और भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो ये एक क्रम चल रहा है। इस क्रम में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने सामाजिक कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से बीजेपी के राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उन्होंने एक अवसर दिया है, तो मुझे लगता है ये एक पूरा प्रवाह है। और इसी क्रम में क्योंकि हम लोग एक आंदोलन के भी पार्ट रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के एक कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं, तो मुझे लगता है ये कार्यकर्ता का भाव ही आगे बढ़ा है। विधानसभा चुनाव में भी आपका नाम चला था और उस समय भी पार्टी चाह रही थी कि आप चुनाव लड़े, लेकिन किसी कारणवश शायद उम्मीद ये थी कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए। मुझे लगता है कि एक हर काम के लिए कोई न कोई एक उपयुक्त समय होता है और एक उपयुक्त कार्यकर्ता होता है। इसको परखने की जो ताकत संगठन के पास है वो उसका कोई भी दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो संगठन जैसा निर्णय लेता है वैसे कार्यकर्ताओं को काम मिलता है। जी, उदयपुर की जनता जानती है कि आप परिवहन अधिकारी रहे हैं यहाँ पर और जैसे ही आपका नाम आया तो लोग चौंके एकदम से। तो अभी आप राजकीय सेवा से निवृत्त हो चुके हैं या होने वाले हैं? जैसे हमें ये इस निर्णय का ज्ञान हुआ, हमने प्रक्रिया शुरू कर दी और जो विधिक प्रणाली होती है उस तरीके से किया है। और क्षेत्र का क्योंकि भावना थी यहाँ, चाहे वाहन चालकों को लेकर काम हो, चाहे आमजन को लेकर काम हो, चाहे कुछ काम को सरलीकरण का काम हो, चाहे वाहनों के लिए चलाने के लिए रूट ओपनिंग का काम हो, चाहे प्रतिभा सम्मान समारोह का काम हो, पर्यावरण को लेके ऐसे विविध प्रकार के जो फ्रंट पे ऐसे संगठन काम करते हैं। हमने एक सज्जन शक्ति के रूप में कईयों को जोड़ा, कईयों के साथ हम खड़े रहे। मुझे लगता है एक पूरा क्रम है, उस क्रम में ही ये आज तक हम यहाँ पहुंचे हैं। ऐसा लगता है कि इसकी परख राष्ट्रीय नेतृत्व भी रखता है। उदयपुर एक आदिवासी इलाका है और ये सीट भी आरक्षित है आदिवासी बेल्ट के लिए। क्या प्राथमिकताएं रहेगी? बहुत सारी समस्याएं जो है आदिवासियों के लिए यहाँ पर है, जिनको सॉल्व करना जरूरी है, क्या सोचते हैं आप? मुझे लगता है कि अभी क्योंकि चुनाव है, चुनाव का दौर है और अभी अभियान होने हैं और राष्ट्रीय स्तर का जो घोषणा पत्र है वो आना है। और लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि जो विकसित राष्ट्र के सपना है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के जो पंच प्रण हैं, उसको देखकर लगता है कि काफी काम यहाँ करने जैसे हैं, वो आगे के दौर में दिखेंगे। फिर भी अगर मोटे तौर पे कुछ प्राथमिकताएं देखें आदिवासी इलाकों में, चूंकि आपने यहाँ पर काम किया है, आपने जन्म लिया है इस मिट्टी के अंदर, बचपन से आपने आदिवासियों की समस्याएं देखी, तो मोटे तौर पे क्या लगता है कि उसको प्राथमिकता के तौर पर सोल्व करना चाहिए? मुझे लगता है कि मेवाड़ वैश्विक स्तर पर पर्यटन को लेकर है, तो पर्यटन से जुड़े हुए काफी क्षेत्र हैं, काफी योजनाएं, काफी अच्छे प्रयोग हो सकते हैं। दूसरा जो है वो जनजाति बहुलिक क्षेत्र है, तो जनजातियों के संवैधानिक विषय हैं,
फॉरेस्ट राइट एक्ट है, पैसा एक्ट है, तो इससे जुड़े हुए कुछ और भी विषय हैं जो संवाद है या योजना है, वन बंधु योजना चल रही है उसके विषय हैं। तो युवाओं को लेकर जो स्किलफुल बनाने का जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम है वो है। तो ऐसे काफी काम चल रहे हैं, उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए ऐसा लगता है। दूसरा, शिक्षा को लेकर एक अभिनव प्रयोग जगह जगह पे हुए हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसको लेकर भी काफी काम हो सकते हैं। ये 3 काम तो नजर आते हैं। संघ की विचारधारा से कभी जुड़े हैं आप ऐसे? हम कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता हैं। कल्याण आश्रम के जो फ्रंटलाइन के काम हैं, चाहे उसमें जनजाति सुरक्षा मंच के काम हो, चाहे विमर्श का काम हो, चाहे दूसरा लेखन का काम हो, जनजाति विषयों को लेकर समाज में एक स्पष्टता लाने का काम हो, वो हम कर रहे थे। और जिसमें तीर फाउंडेशन को लेकर हम लोग रिसर्च का भी काम कर रहे थे नेशनल लेवल पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, नेशनल एसटी कमीशन के साथ में, और आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर हम टीआरकेसी ट्राइबल रिसर्च एंड नॉलेज सेंटर के साथ आने वाले 25 साल के ट्रैक के लिए क्या अकादमिक जगत में क्या रेफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं जो सच्चे हो, मौलिक हो और भ्रम से रहित हो। तो वो भी एक क्रम था, उस क्रम में भी हम जुड़े रहे। मुझे लगता है कि ये जो सारा काम है राष्ट्रीय मूल्यों को लेकर, राष्ट्रीय धारा को लेकर, राष्ट्रीय विचारों को लेकर, उसका हम काम कर रहे हैं। जी, एक बड़ा प्रश्न ये है कि क्योंकि आप राजकीय सेवा में थे और अचानक से आपका टिकट फाइनल किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो और नेता कई जो है वो भी इस कतार में थे कि उनको भी टिकट मिले। ऐसे में सामंजस्य बिठाना, अचानक जब आप पार्टी के लोगों के बीच जाएंगे, सामंजस्य बिठाना भी एक बड़ी बात होगी। कैसे ये आप कर पाएंगे? मुझे लगता है कि जिस किसी क्षेत्र में जब हम काम करते हैं तो जो अनुभवी हैं उनका अनुभव और जो नई शक्ति है उनका जोश, दोनों को मिलकर समन्वय बिठा के जब काम करते हैं तो रास्ते बनते चले जाते हैं, सहकार बनता चला जाता है, ऐसा काम होता है। तो निश्चित रूप से ये पद्धति अपनाई जानी चाहिए। मन्नालाल जी रावत किस में ज्यादा रुचि रखते हैं, साहित्यिक में या कविता में, गाने में, किसमें विशेष रुचि है आपके? मुझे लगता है कि हर एक जो सदस्य है भारत का, वो सबसे पहले भाषा में पारंगत होता है, एक विचार रखता है। तो विचार जो है वो और ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तो जो अध्ययन अध्यापन का काम है वो नित्य चलता रहता है, उसमें स्वाभाविक रुचि है। कभी कभी लगता है कि कुछ कविताएं हैं उनको भी गाना चाहिए, कुछ लगता है कि हाँ ये गीत बहुत अच्छा है, उसको दोहराना चाहिए। कुछ याद आ रहा है आपको ऐसा गीत जो आप दोहराना चाहते हैं? हाँ, या कोई ऐसी कविता है जो दोहराना चाहते हैं? हाँ, निश्चित रूप से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं पर बार बार जब भी होता है, एकदम याद नहीं है लेकिन कदम मिलाकर चलना होगा जो कविता है उनकी, वो एकदम अद्भुत है। हर रोज ये दिखाती है कि किस तरह की विपरीत और विषम परिस्थितियां हैं, उसके बावजूद भी हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। तो कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, वो कविता काफी प्रेरित करती है। जी। मूल रूप से आप कहाँ हैं, कहाँ के जन्म कहाँ का है, ये भी जो हमारे रीडर्स वो जानना चाहते हैं। जी, दरियावत से यदि आप प्रतापगढ़ जा रहे हैं तो सीतामाता अभ्यारण्य के पास ही एक गांव है जी, पूरा प्रकृति से हरा भरा एक गांव है, चिकलाड़ गांव है, वहाँ जन्म हुआ। शिक्षा, आरंभिक शिक्षा गांव में, और उसके उपरांत जनजाति क्षत्रिय विकास विभाग के जो आश्रम हॉस्टल है उसमें रहे। जब कक्षा 9th में गए तो हम समाज कल्याण का जो हॉस्टल है उसमें रहे, लेकिन 10वीं में लगा कि हाँ कुछ और है तो कमरा किराए के लेकर रहे। बीएससी प्रतापगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज से किया, उसके उपरांत पीजी और पीएचडी ये मौला सुखड़ा यूनिवर्सिटी और उदयपुर में रहकर किया। तो लगता है कि उदयपुर और ये सारा पूरा मेवाड़ है, ये अपना घर सा लगता है। बाद में जब काम करना शुरू किया तो मेवाड़ वागड़ मालवा एक कॉन्सेप्ट लेकर काम किया, तो 8 जिलों की जो भावना है वो सभी के साथ जुड़ी है, सभी के साथ संवाद बना और युवाओं को प्रेरित किया। तो लगता है कि ये भी एक टीम बनती चली गई और जो कॉमन इंटरेस्ट है, साझा जो विषय है उन पर मंथन चिंतन करते गए, तो ये बनता चला गया। मुझे लगता है ये भाव एकदम स्वभाव में आया। उदयपुर के जो वोटर्स हैं आपके लोकसभा क्षेत्र के, चूंकि अब मैदान में उतरना ही है आपको, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश उनको देना चाहेंगे? एकदम सुस्पष्ट है कि पंचप्रण 5 प्रण है, आजादी का अमृत कालखंड है, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है। उसको लेकर पूरा राष्ट्र जब एकमत है तो हम मेवाड़ पीछे क्यों रहे? हम तो मेवाड़ तो शुरू से ही राष्ट्रीय भावों को लेकर चलने वाले रहे हैं। हमारी विरासत, हमारा चिंतन सामाजिक सद्भावना, सामाजिक समरसता को लेकर रहा है, तो सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। ये भावना सदा से ही रही है और मूल्यों से हम लोग प्रेरित रहे। तो ऐसा तो राजस्थान के कई कवि हैं, वो कहते हैं मानस बसे मेवाड़। तो यहाँ तो जो मानवीय भावना बहुत
रसी बसी है संस्कृति में। इस जी। बात को लेकर आगे बढ़ते हैं, इस बात को लेकर जब सामाजिक क्षेत्र में काम करेंगे तो मुझे लगता है सारी समस्याएं समाधान होती चली जाएगी और हम एक नए युग की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे, जो 22 जनवरी को पूरे राष्ट्र ने, पूरे विश्व ने देखा जी। है। श्री अयोध्या जी में जिस तरीके से रामलला का पदार्पण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसको लेकर जो एक भाव चल पड़ा है, मेवाड़ का गांव, मेवाड़ का रोम रोम इस बात को जानता है। नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है और राम मंदिर की, जैसा भी आपने जस्ट बोला है कि राम मंदिर की भी एक लहर चल रही है। ऐसे में आपकी जीत के प्रति कितना % आप सुनिश्चित हो चुके हैं? मुझे लगता है कि एक जो भाव अभी राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य करने की शैली है, चिंतन की शैली है, जो प्रणालियां हैं और विविध जितने भी क्षेत्र हैं उनमें ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक पद्धति है वो आम जन तक पहुंचे। आम जन इस बात को चाहता है, इस बात को समझता है। तो मुझे लगता है कि एकदम एक खुली सी बात है कि कौन आएगा 2024 में, क्या होगा। तो सभी का भाव है, राष्ट्र का भाव है कि हाँ, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार तीसरी बार आ रही है। जी। तो दोस्तों, ये थे मन्नालाल रावत जी, जिनका उदयपुर लोकसभा सीट के लिए नाम घोषित हुआ है। शनिवार शाम को यानी कल नाम घोषित हुआ है। तब से बधाई देने वालों का यहाँ पर इनके निवास पे तांता लगा हुआ है। काफी हजारों फोन आ गए होंगे आपके पास में? हाँ, लगातार फोन चल रहा है। लगातार फोन चल रहे हैं। ये मालाओं का जो ढेर है, देखिए ये मालाएं जो काफी घर पे और गुलदस्तों का उधर ढेर लगा है कॉर्नर पे। तो मैदान में उतर चुके हैं और जीत के प्रति पूरी तरह सुनिश्चित हैं और लगातार सामंजस्य बढ़ाते हुए इनका मानना है कि जो आदिवासी इलाकों की जो समस्याएं, जो प्राथमिकताएं हैं, वो दूर की जाएगी। नमस्कार, मैं प्रकाश शर्मा, इंस्पायरो इंडिया के लिए। तो दोस्तों, अब मैं हूँ उदयपुर लोकसभा के लिए जो नाम घोषित हुआ है भाजपा से, मन्नालाल जी उनकी धर्मपत्नी जी के साथ में, और इनसे जानते हैं कि अचानक ये जो नाम घोषित हुआ तो आपको कैसा लगा, कैसी खुशी हुई? क्या नाम क्या है आपका? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रजनी पी रावत है। तो एकदम से चौंकाने वाली बात भी थी, लेकिन जनता की सेवा करने का मौका मिला है, मोदी जी ने दी है, तो हमें ये काम तो हमें करना ही चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा कि हमें इस अवसर दिया गया है इसका। नहीं, आपको लग रहा था कि नाम हो जाएगा अचानक घोषित, और अचानक आपको कैसे पता चला नाम? अचानक तो हम तो बस आ ही रहे थे, रास्ते में गांव से आ ही रहे थे, अचानक से पता चला। ये तो एक अकल्पनीय है। अकल्पनीय है। हाँ जी। तो कैसी खुशी हुई आपको? और अब आपको भी इस राजनीति में थोड़ा बहुत तो हाथ बटाना पड़ेगा मन्नालाल जी का। जी जरूर बटाएंगे हाथ। तो अब गाड़ी तो जब चलती है तो साथ में ही चलना चाहिए उसको। जी, क्योंकि आप मन्नालाल जी भी राजकीय सेवा में रहे हैं और आपका भी राजनीति से कोई ज़्यादा वास्ता नहीं रहा है उससे, तो अचानक राजनीति में आने पे कैसा रहेगा आप? राजनीति में तो देखिए, छोटा मोटा तो घर में राजनीति छोटी मोटी तो है ही है। अच्छा। मायके में है ही है छोटी मोटी। अच्छा। जो अपने MP साहब है वो मेरे कजिन अंकल ही हैं। अर्जुन जी? अर्जुन जी। अच्छा। मेरे कजिन अंकल ही हैं वो। तो मतलब परिवार में रची बसी है? जी, रची बसी ही है। अच्छा जी। तो बिल्कुल एक नयापन नहीं है राजनीति? हाँ, नयापन नहीं है, मतलब देखते आ रहे हैं, नयापन नहीं है। जी। और बच्चे क्या करते हैं? बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है। अच्छा। और बिटिया है जो 12th में अभी आई है। अच्छा। तो ये थी धर्मपत्नी मन्नालाल जी रावत की, और बड़ी आप देख रहे हैं कि चेहरे पे जो खुशी है इनके, जो हंसी है इनको, कि अचानक जो टिकट घोषित किया। हालांकि कहीं अंदर ये नाम चल ही रहा था, विधानसभा चुनाव के दौरान भी चला, और भारतीय जनता पार्टी ने उपयुक्त समझ के मन्नालाल जी रावत का नाम घोषित किया है। परिवार में भी खुशी है, और इनके जो दोस्त मित्र, जैसा मैंने बताया कि बड़ी संख्या में लोग बधाई देने के आ रहे हैं, तो उनमें भी काफ़ी खुशी का माहौल है।